आपका आपके अपने चैनल एआईओ एजुकेशन पर आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं क्लास 7 इंग्लिश की कहानी एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स को मज़ेदार अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही हम क्लिनिक की तरफ लौट रहे थे, साथ ने कहा, माया, वह तो बिल्कुल भी किसी राक्षस जैसा नहीं दिखता। लेकिन क्या तुमने देखा कि वह कितना दुबला-पतला है? शायद वह बहुत गरीब है और खाना खरीदने की भी हालत में नहीं है। अगर वह भागा हुआ अपराधी है, तो वह गरीब नहीं हो सकता, मैंने उसे बताया। शायद उसके पास उस कमरे में कहीं करोड़ों रुपए छुपे हुए हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह कोई अपराधी है, माया? वह तो ऐसा नहीं लगता, निषाद ने संदेह भरे स्वर में कहा। बिल्कुल अपराधी है, साथ, मैंने कहा, और वह भूखा भी नहीं है। मिस्टर मेहता ने हमें बताया था कि रमेश नीचे रेस्तरां से उसका खाना ऊपर लाता है। लेकिन माया, मिस्टर मेहता ने तो हमें बताया था कि वह कहीं काम नहीं करता, तो फिर उसके पास खाने का पैसा कहाँ से आता होगा? निषाद ने पूछा। यही तो बात है, मैं चिल्लाई। उसके पास कहीं न कहीं बहुत सारा पैसा छुपा हुआ होगा, शायद उसके कमरे में रखे उस बक्से में। हो सकता है वह चांदी, सोने और जवाहरात से भरा हो। क्या बकवास कर रही हो? निषाद ने बीच में टोका। मुझे पता है कि मैं सही हूं, मूर्ख, मैंने उसे कहा। वैसे, साथ, क्या तुमने उसके निशान देखे? मैंने नहीं देख पाए, क्योंकि बहुत अंधेरा था, लेकिन मुझे यकीन है कि वह उसे पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान लगे होंगे या कुछ ऐसा ही हुआ होगा। मम्मी ने हमें साफ साफ बताया था कि वह जलने के निशान हैं, निषाद ने दृढ़ता से कहा। शायद पुलिस ने उसे बाहर निकालने के लिए उसके घर में आग लगा दी होगी, मैंने सुझाव दिया। साथ थोड़ा अनिश्चित दिखा। मम्मा के जन्मदिन के बाद वाले सोमवार को, साथ मम्मा के साथ अकेले गिरगांव के क्लिनिक गया क्योंकि मैं अपनी स्कूल की एक दोस्त के साथ शाम बिता रही थी। जब वे वापस आए, तो निषाद ने मुझे बताया कि वह मिस्टर नाथ से मिलने गया था, और मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं वहां नहीं थी। साथ मिस्टर नाथ के दुबले-पतले स्वरूप को देखकर काफी परेशान था और उसे यकीन था कि वह भूखा है। उसने मुझे बताया कि उसने उस शाम जोर से मिस्टर नाथ के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, जल्दी दरवाजा खोलो, मिस्टर नाथ। मिस्टर नाथ ने दरवाजा खोला और उससे पूछा, फिर से कोई कंचा खो गया क्या? वो स्पष्ट रूप से मेरे भाई को पहचान गए थे। नहीं, निषाद ने कहा। उसने आदमी का हाथ अपने हाथ में लिया और उसमें चॉकलेट का एक बार रख दिया। क्या तुम्हें उस बक्से में झांकने का मौका मिला, साथ? मैंने पूछा। निषाद निराश दिखा। उन्होंने मुझे अंदर भी नहीं बुलाया, उसने कहा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैंने कुछ पता लगाया, माया। मैं नीचे उस रेस्तरां में गया जहां रमेश काम करता है और उससे बात की। शाबाश, मिस्टर डिटेक्टिव, मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, उम्मीद है कि तुमने उससे अच्छी तरह पूछताछ की होगी। साथ खुश लग रहा था। रमेश ने बताया कि वह हर सुबह और शाम मिस्टर नाथ के लिए 2 समय का खाना और 2 कप चाय ले जाता है। सुबह और एक बार दोपहर में। रमेश कहता है कि मिस्टर नाथ खाने को लेकर बहुत खास नहीं हैं, वो हमेशा एक जैसा खाना खाते हैं, 2 रोटियां, कुछ दाल और एक सब्जी। मिस्टर नाथ नकद भुगतान करते हैं और अच्छी टिप भी देते हैं। रमेश ने मुझे कुछ बहुत अजीब बताया, माया, साथ ने जोड़ा। लगभग हर रविवार को, वह मिस्टर नाथ के कमरे में दोपहर का खाना लेकर जाता है, और हर बार उनके साथ वही आदमी होता है। वो लंबा, गोरा, मोटा है और चश्मा पहनता है। रमेश कहता है कि उनका मेहमान बहुत बातें करता है, जबकि मिस्टर नाथ मुश्किल से बोलते हैं। बहुत बढ़िया, निषाद, मैंने उसे कहा। अब जब हमने अपनी जांच में थोड़ी तरक्की कर ली है, तो हमें सारे तथ्यों को विशेषज्ञ जासूसों की तरह सुलझाना होगा ताकि हम उस अपराधी को पकड़ सकें। तुम कितनी बातें बनाती हो, माया, साथ ने लंबी सांस लेकर कहा। तुम ये कैसे सोच सकती हो कि वो एक अपराधी है? वो तो बिल्कुल साधारण दिखता है। अपराधी बिल्कुल साधारण दिख सकते हैं, समझदार, मैंने पलटकर जवाब दिया। क्या तुमने कल के अखबार में हैदराबाद के घर में चोरी करने वाले की तस्वीर देखी थी? वो किसी आम आदमी की तरह दिखता था, निषाद ने संदेह भरी नजरों से देखा। अगले दिन मानसून आ गया।
काले बादलों के साथ तेज चमकती बिजली और गड़गड़ाती गर्जना ने पूरी ताकत से बरसते हुए सड़कों को पानी में डुबो दिया। स्कूल ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के बाद फिर से खुलने वाला था, लेकिन बाढ़ग्रस्त सड़कों के कारण कोई ट्रैफिक नहीं चल सका और एक अनपेक्षित छुट्टी हो गई। मैंने सोचा कि इस समय का उपयोगी तरीके से इस्तेमाल करूंगी। मैं अपने बेडरूम में अपनी मेज पर एक कागज लेकर बैठ गई। फिर मैंने लिखना शुरू किया। लगभग आधे घंटे बाद मैंने साथ की तरफ देखा, जो पेट के बल लेटा हुआ था, अपनी ठुड्डी को हथेलियों पर टिकाए कॉमिक्स पढ़ रहा था। सुनना चाहोगे कि मैंने क्या लिखा है? मैंने पूछा। वह सवालिया नजरों से ऊपर देखने लगा। मैंने मिस्टर नाथ के बारे में वो सारे तथ्य लिखे हैं जो हमें उसे पकड़ने में मदद कर सकते हैं, मैंने कहा। सुनना चाहोगे? साथ ने सिर हिलाया। तथ्य नंबर 1, मैंने पढ़ा, उनका नाम मिस्टर नाथ है। हमें उनका पहला नाम पता लगाना होगा। क्या तुम्हें लगता है कि यह उनका असली नाम है, माया? निषाद ने पूछा। शायद नहीं, मैंने कहा। ज्यादातर अपराधियों के पास कोई छद्म नाम होता है। मैंने नाथ के बाद एक बड़ा सवालिया निशान जोड़ दिया। तथ्य नंबर 2, मैंने पढ़ा, शंकर हाउस के किराएदार कहते हैं कि वह पागल, अजीब और अनमित्र हैं। नंबर 3, वह किसी से बात नहीं करते और बदतमीज हैं। लेकिन उन्होंने हमसे बात की थी, माया, और मम्मा कहती हैं कि वह बहुत विनम्र हैं, निषाद ने बीच में टोका। उन्होंने हमसे सिर्फ इसलिए बात की क्योंकि उन्हें करनी पड़ी, मैंने कहा, और चूंकि वह मम्मा के इलाज में थे, उन्हें विनम्र रहना पड़ा। तथ्य नंबर 4, वह कोई चिट्ठी नहीं प्राप्त करते। साथ ने सहमति में सिर हिलाया। नंबर 5, वह शंकर हाउस के कमरा नंबर 10 में 1 साल से अधिक समय से रह रहे हैं, मैंने जारी रखा। नंबर 6, वह कोई काम नहीं करते और पूरे दिन अपने कमरे में बैठे रहते हैं। नंबर 7, शंकर हाउस के बच्चे और यहां तक कि कुछ बड़े लोग भी उनसे डरते हैं। नंबर 8, उनके पास कोई मेहमान नहीं आता, सिवाय एक मोटे, गोरे, चश्मा पहने आदमी के, जो हर रविवार को उनके साथ दोपहर का खाना खाने आता है। नंबर 9, उनके कमरे में खाना और चाय नीचे के रेस्तरां से रमेश लाता है। उसे परवाह नहीं है कि वह क्या खाता है, वह तुरंत बिल चुका देता है और अच्छी टिप भी देता है। मेरी सूची यहीं खत्म होती है। क्या मैंने कुछ भूल तो नहीं किया, साथ? निषाद ने जाहिर तौर पर मेरी तथ्यों की सूची पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वह सिर्फ इतना ही कह सका, बेचारा आदमी, माया, अगर उसके पास कोई दोस्त नहीं है तो वह कितना अकेला होगा। अपराधी के पास दोस्त नहीं होते, समझे? मैंने उसे कहा। अब हमें उसे पकड़ने का कोई तरीका ढूंढना होगा। तो दोस्तों, ये थी क्लास 7 की रोचक कहानी एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, जहां हमें बच्चों की जिज्ञासा और सीखने की चाहत देखने को मिली। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल EIO एजुकेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में बताइए कि आपको इस कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।